किसी संख्या में x से भाग देने पर y शेष बचता है तो उसी संख्या में अगर z से भाग दें तो क्या शेष बचेगा। तो आज के वीडियो में इस टाइप के जितने भी प्रॉब्लम होते हैं उन सभी को एकदम बारीकी से समझेंगे ताकि आपसे इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम कभी छूटे ही ना। तो वंदे मातरम, मैं आरपी पांडे खुरपाती ग्रुप में आप सबका स्वागत करता हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करें। जैसे कि अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखता है कि 169 से भाग देने पर कोई संख्या 78 शेष छोड़ती है तो उसी संख्या में 13 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। क्या है, 169 से भाग देने पर 78 शेष छोड़ती है तो उसी संख्या में 13 से भाग देने पर क्या शेष होगा। देखिए, यानी कि 169 से भाग देने पर क्या शेष बचता है तो 78। तो उसी संख्या में कितना से भाग देने पर, तो उसी संख्या में 13 से भाग देने पर, उसी संख्या में हमें पूछ रहा है कि 13 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। सबसे पहले इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम जो होता है वो एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, वो जो दोबारा भाग करने के लिए जो भी कहता है ना वो हमेशा उससे ये वाला हमेशा कट जाने वाला होगा। ये हमेशा इससे, ये वाला जो है 169 हमेशा इससे विभाज्य होगा। जैसे समझिए, अगर कहीं पे कहा कि किसी संख्या में x से भाग देने पर y शेष बचता है तो उसी संख्या में z से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो ये जो x है ना ये हमेशा z से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में सिंपल सा लॉजिक हुआ कि अगर हम इससे इसमें भाग दे दें तो हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हम 13 से 78 में भाग दे दें तो ये पूरी तरह से कट जाएगा 78 और ये कैंसिल, यानी शेष क्या हो गया 0। तो यहाँ पे शेषफल क्या हो गया 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 शेषफल बचेगा। अब इसको अच्छे से पहले समझने के लिए एक मैं ऐसा नंबर, यहाँ पे तो आपको कोई नंबर नहीं पता है, अभी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लेकिन यहाँ पे तो आपको वो कोई नंबर पता नहीं है कि ये लॉजिक कैसे काम कर रहा है। तो इस लॉजिक को एक बार थोड़ा समझते हैं। तो मैं एक ऐसा संख्या लेता हूँ जो हमें पता हो और फिर चेक करते हैं कि ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। देखिए, मान लीजिए कि मुझे एक संख्या पता है 50, तो इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि 16 से भाग देने पर, तो 16 दूना 32, 16 तिया 48, यहाँ पे हो गया 2। तो अब इसी को क्वेश्चन को देखिएगा कैसे देगा। मान लीजिए 50 हमें नहीं पता है तो इसी को कहेगा कि किसी संख्या में 16 से भाग देने पर 2 शेष छोड़ता है तो उसी संख्या में 4 से भाग देने पर क्या शेष छूटेगा। तो 4 से भाग देने पर क्या शेष छूटेगा, तो इस 4 से ऑब्वियसली हमें क्या करना होता है 2 में ही भाग कर देना होता है। तो चूंकि 4 2 से छोटा है तो ऑब्वियस है कि 2 ही शेष रह जाएगा हमारा, इसमें भाग देने का तो जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो यानी कि ये ऐसा क्वेश्चन में ये हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे 16 था ना तो यहाँ पे ऐसा दूसरा संख्या देगा जिससे कि ये पूरी तरह से विभाज्य हो। इसीलिए ऐसे में जो लास्ट आपका शेष बचता है उस वाले में ही जिस संख्या से पूछ रहा है उससे भाग दे दीजिए तो आपका आंसर आसानी से निकल जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि वो कैसे बनेगा। हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वो कहता है किसी संख्या को 296 से भाग देने पर शेष 75 प्राप्त होता है, यदि उस संख्या को 37 से भाग दें तो शेष प्राप्त होगा, और ऑप्शन हम लोग को दे दिया गया है। तो यहाँ पे भी क्या बात हो गया, तो 296 से भाग देने पर शेष कितना मिल रहा है 75। वही बात ध्यान दीजिएगा, क्या हुआ, तो 296 से भाग देने पर शेष हमें क्या मिला 75। तो हमसे पूछ रहा है कि उस संख्या को 37 से भाग दें, उस संख्या को 37 से भाग दें तो क्या मिलेगा शेष, यहाँ पे हम लोग से पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में फिर वही बात, हमें क्या करना है, इससे मतलब नहीं लेना है, हमें सीधे इससे इसमें भाग दे देना है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने जैसे कहा था कि x, y और z का जो मैंने बात बताया वहाँ पे मैंने कहा कि ये जो है इससे विभाज्य हो जाएगा। देखिए आप 8 बार में ये कट सकता है, 8 से 8 7 56, 8 3 24 5 29। ठीक है, तो ये मैं बस समझाने के लिए बता दिया कि ये वाला जो दिया रहता है ना वो हमेशा इसको काट देगा, ऐसा होता है, ये वाला संख्या इससे विभाज्य होता है। खैर हम लोग को वो मतलब नहीं है, सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन आया तो क्या करना है, तो जो शेष बचता है उसमें जिससे पूछ रहा है उसमें भाग कर दीजिए, यानी कि 37 से भाग कर दीजिए 75 से, तो 37 दूना 74 हो गया आपका और शेष हो गया 1। एक शेषफल बच गया, आंसर हमारा शेष क्या बचेगा 1। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन। इसी टाइप का आइए और भी एक क्वेश्चन देखते हैं वो कैसे बनता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि किसी संख्या में 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है, यदि उस संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। तो अब सिंपल सी बात है, अब धीरे धीरे यहाँ पे हम लोग समझ चुके हैं। तो अब 119 से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें क्या मतलब है, तो कितना शेष बचता है, तो 19 शेष बचता है, तो उस संख्या में कितना से भाग देना है, 17 से। तो सिंपल से अब बाकी कोई मतलब नहीं है, हमें 19 में 17 से भाग कर दिए, 17 एकम 17 और शेषफल 2, बात खत्म। 19 में 17 से भाग कर दिए, शेष 2, आंसर हो गया। यानी शेषफल कितना बचेगा, 2। तो शेषफल कितना हुआ, 2। ये हमारा आंसर हो गया। कितना आसान है ना, बहुत ही आसान है। आइए और हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितना छोटा छोटा क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है किसी संख्या को 45 से विभाजित करने पर शेषफल 31 बचता है। देखिए इसी बात को घुमा घुमा के कभी विभाजित करने पर, भाग देने पर, उसको भाग करने पर, इस सब बातों से कंफ्यूज मत होइएगा, सब में वही कॉन्सेप्ट है, वही बातें हैं। तो कहता है किसी संख्या को 45 से विभाजित करने पर शेषफल 31 बचता है, उसी संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेषफल प्राप्त होगा। तो कितना होगा, तो सिंपल 31 से दिया, आप काम खत्म। 15 दूना 30, बात खत्म। 1 यानी शेषफल कितना बचेगा, 1, कहानी खत्म। यानी कि इसमें हमें 45 से कुछ लेना देना नहीं था, सिंपली 31 में 15 से भाग कर दिए, काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि किसी संख्या को 56 से भाग देने पर शेष 3 शेष बचता है, यदि किसी संख्या को 56 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, तो यदि उसी 8 से भाग दिया जाए तो शेष बचेगा। यदि उसे 8 से भाग दिया जाए तो शेष बचेगा। सिंपल, हमें किससे मतलब है, सिर्फ 3 शेष बचता है, यानी 3 से मतलब है, और उसको 8 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा, बात खत्म। ये छोटा है इससे संख्या, यानी 3 8 से छोटा है, तो सिंपल शेष क्या बचेगा, 3 ही बचेगा, बात खत्म। ये सिंपल भाग करना हम लोग को आते ही, तो वहाँ से हो गया क्या, 3 आंसर हो गया इसका। यानी 3 को 8 से भाग कर दिए तो शेषफल 3 ही बचेगा, क्योंकि 3 छोटा है ना, तो बात खत्म। तो ये इस टाइप का ये क्वेश्चंस है, बहुत ही इजी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अब ऐसा क्वेश्चन जो मिलेगा, ये क्वेश्चन आप लोग से नहीं छूटेगा। जब भी आपसे वही बात फिर से क्या कहे कि एक किसी संख्या को 1 से भाग देने पर y बचता है शेष, तो उसी संख्या में z से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, तो हमारा काम सिर्फ यही होगा कि इस y को z से भाग कर देंगे, यानी y से z में भाग कर देंगे, जो आंसर आएगा वही काम हो गया, बात खत्म। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं सोचना है। हाँ, एक बात आप अपने देखने के लिए हमेशा देख सकते हैं कि ये जो x होगा वो z से कटने वाला ही होगा, ठीक है। तो ये देखने के लिए, पर हमें बनाना है सिंपल ये ऐसा आंसर। और ये लिखने के लिए ना लिख लिख के बताएगा, आप तो ऐसे मन में जल्दी से करके इसको आंसर बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सभी चीज़ें आसानी से समझ में आ गई होंगी। जो भी दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।